को अपडेट करते हैं, सपना देखना शुरू हो जाता है, उसका विजन क्लियर हो जाता है। तो मेरे को लगा कि यार मैं तो 30 साल नौकरी करने के बाद आज वहीं के वहीं पर हूँ, तो आज मैं फिर इसमें डिसीजन लेने के लिए मजबूर हुआ। एक पिक्चर देखने के बाद में मैं घर गया और घर जाने के बाद मैं देखा कि अगर मैं इस बिजनेस में आ जाता हूँ तो मैं तो पैसा कमाऊंगा, लेकिन मैं आने वाले अपने परिवार की फ्यूचर को सेट करके चल दूंगा। अगर मैं जेल विभाग में नौकरी करते 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 60 साल तक अगर करता तो एक समय एक अवधि रहता है रिटायरमेंट होने का, तो 60 साल में मैं रिटायरमेंट हो जाता और 60 साल बाद मेरा जो तनख्वाह था 60,000 रुपया तनख्वाह था, 13 साल सर्विस बचा हुआ था, 60,000 जो तनख्वाह था वो धीरे धीरे करके 13 साल अगर मैं और करता तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक पहुंच जाता। लेकिन 1 लाख के बाद क्या 2 लाख कभी हो सकता था? इस युग में कभी भी नहीं हो सकता था। 1 लाख से तो सीधा 50,000 में माइनस पॉइंट आ जाता था। तो मेरे मन में एक विचार आया, अगर मैं इस दुनिया में अगर करोड़ों रुपए अगर कमाना चाहता हूं तो इस प्लेटफॉर्म से बेहतर प्लेटफॉर्म और कहीं पर नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म का एक खासियत है, मैं तो कर लूंगा, मैं तो इस काम को करके सफल हो जाऊंगा, लेकिन आने वाले मेरे जो बच्चे हैं उसकी भविष्य को बढ़ा के चला जाऊंगा। ये मेरे दिमाग में आया। तो आने वाले समय में इस बिजनेस को देखने के बाद मैं अपने बच्चे को एक ही डिसीजन दिया, बेटा जीवन में नौकरी नहीं करूंगा। बेटा आज बेटा मेरा बेटा है, अभी तक कोई नहीं लेकर मेरा बेटा इस बेटे को मैं बीबीए करा रहा था। बीबीए कराने के बाद मैं एक डिसीजन लिया, बेटा पढ़ाई जितना करना है कर लो, लेकिन जीवन में नौकरी करने का सोचना मत। लेकिन आज के डेट में क्या करते हैं लोग, अपने बच्चे को हमेशा एक ही शिक्षा देते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ लिख ले, अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छे कोचिंग देते हैं, अच्छे शिक्षा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में नौकरी कराने का। हर माँ बाप एक ही बचपन से लेकर बड़े तक एक सपना देखता है कि बेटा आपको सिर्फ पढ़ लिख के नौकर बनना है। नौकर शब्द क्योंकि माइंड में हम डाल दिए हैं, तो बच्चा क्या सोचेगा जीवन में, सिर्फ पढ़ लिख के हमको नौकरी करना है। उससे बड़ा कुछ सोच सकता है क्या? बड़े सपने पूरा हो सकते हैं क्या उससे? कभी भी जीवन में नहीं हो सकता। आज मैं इसीलिए स्टेज में बुलाया बेटा को कि मैं वाकई में झूठ बोल रहा हूँ कि सच्चाई बोल रहा हूँ। बेटा को आप यहाँ पे मैं प्रूव करने के लिए लाया हूँ कि हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जीवन में अगर 50,000 का भी अगर आपका अपॉइंटमेंट कहीं आता है कोई गवर्नमेंट जॉब में, मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसकी फ्यूचर के लिए मैं तो सफल हूँ। मैं ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब में था, ऑलरेडी मैं 30 साल नौकरी करने के बाद पेंशन ले रहा हूँ, ऑलरेडी मेरा कई तरीके के और व्यापार में मैं क्या 100 करोड़ रुपए कभी कमा सकता हूँ क्या? हर व्यापार में एक रिस्क है, रिस्क मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं करोड़ रुपए लगा के अगर मैं बड़ा व्यापार करता हूँ, अगर रिस्क लेके अगर माइनस में चला जाता हूँ तो पूरी लाइफ खत्म हो जाता है वहीं पे। लेकिन इस बिजनेस का खासियत एक है कि जीवन में यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आना है। इस सिस्टम में एकदम वो बना हुआ है, सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे आना है, फ्री में आईडी लगाना है और चुपचाप अपने जैसे आप जैसे डिसीजन लिए वैसे 2 बंदे को अगर डिसीजन दिला देते हो तो आपको 7 पीढ़ी तक यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोला हूँ कि बेटा आपका हर सपना, मैं इस बेटा को बोल दिया हूँ कि 2025 में मर्सिडीज बेंज दे दूंगा। सारा चीज मैं इसके नॉलेज में डाल चुका हूँ। बेटा इस बिजनेस में ऐसा काम करेंगे, बेटा तो नहीं करता है, ऐसा बेटा नहीं करता है तो बेटा का भविष्य नहीं बदल पाएगा, ऐसा नहीं है ना, बाप तो कर रहा है। तो इसीलिए हर माँ बाप को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर अपने बच्चे को अगर अपने बच्चे के सपने को अगर पूरा करना चाहते हो, बच्चे को जीवन भर आप अच्छे मुकाम पे देखना चाहते हो, तो आप अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए इस सिस्टम में ज्वाइन करो। और आप जितना भी आपके पास टैलेंट है, टाइम है, जितनी जान पहचान है, उसको यहाँ पे भुनाने का सुनहरा अवसर है। आपके पास तो टाइम टैलेंट सब है, लेकिन बच्चे के पास कोई पहचान नहीं, क्योंकि बच्चा भी बच्चा है, उसके पास नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतने उम्र में आने के बाद हमारे पास इतने जान पहचान है, रायपुर के अंदर हर व्यक्ति जानते हैं, रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ में भी जानते हैं। अगर उसको नहीं भुनाए तो क्या ये भुना पाएगा उसको? इसको कोई जानता भी नहीं। अगर मैं
उन लोगों को भुला देता हूँ और इसकी फ्यूचर के लिए अगर काम कर जाता हूँ तो मैं रहूँ या ना रहूँ, ये ऑलरेडी करोड़पति बन के इस दुनिया में जी